चलिए, आज एक बहुत ही पुरानी पहेली सुलझाते हैं। एक ऐसी कहानी जहां प्यार का इम्तिहान मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। ये कहानी है राजा विक्रम के ज्ञान की और बेताल के एक ऐसे टेढ़े सवाल की जो हमसे पूछता है कि आखिर कर्तव्य और समर्पण का असली मतलब क्या है। विक्रम बेताल की कहानियों का अंदाज ही यही है। सोचिए, राजा विक्रमादित्य अपनी पीठ पर बेताल को उठाए चले जा रहे हैं। सफर बहुत लंबा है और बोरियत को दूर करने के लिए बेताल एक कहानी सुनाना शुरू करता है। लेकिन हाँ, हर कहानी के आखिर में एक ऐसा सवाल होता है जो दिमाग को उलझा दे। तो तैयार हैं? चलिए इस पहेली की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाना शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें इंसानी जज्बातों और दिए गए वचनों में बहुत गहराई तक धसी हुई हैं। तो कहानी शुरू होती है धर्मस्थान नाम के एक नगर से। यहाँ 3 अच्छे इरादों ने मिलकर एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी जिसका हल किसी को भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। मतलब जरा सोचिए, एक लड़की और उसके लिए 3 अलग अलग वादे। परिवार वालों की नीयत तो अच्छी थी, पर उनकी इस भूल ने मालती को एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और मुश्किल ये थी कि तीनों ही लड़के काबिल थे और तीनों से ही वादा किया जा चुका था। परिवार वाले इस उलझन का कोई हल निकाल पाते इससे पहले ही किस्मत ने एक बहुत ही बेरहम खेल खेला। मालती को एक सांप ने डस लिया और उसकी मौत हो गई। बस एक पल में सारे वादे, सारी उम्मीदें, सब कुछ खाक हो गया। मालती तो चली गई, लेकिन उसके बाद उन तीनों दावेदारों ने जो किया, जिस तरह से अपना दुख और अपनी मोहब्बत दिखाई, वो बहुत ही अनोखा था। और यहीं से हमारी इस पहेली के असली सुराग मिलने शुरू होते हैं। तो देखिए, तीनों ने दुख जताने के लिए 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने। पहला वाला तपस्वी बन गया और उसने मालती की हड्डियों को इकट्ठा करके सहेज लिया। दूसरा वही उसकी चिता की राख के पास एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा, एक गार्डियन की तरह। और तीसरा वो योगी बन गया, दुख में बस दुनिया भर में भटकता रहा। इन तीनों रास्तों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पहेली का जवाब इन्हीं में छिपा है। अब जब ऐसा लग रहा था कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आती है। और ये उम्मीद लेकर आता है वही तीसरा दावेदार जो दुनिया में भटक रहा था। और वो उम्मीद थी संजीवनी विद्या। ये कोई मामूली ज्ञान नहीं है, ये वो गुप्त मंत्र हैं जो मुर्दों में भी जान डाल सकते हैं। यहां तक कि जो राख बन चुके हैं उन्हें भी वापस जिंदा कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ये वो शक्ति है जो मौत को भी मात दे सकती है। और इसी विद्या ने कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। तो भटकते भटकते उस तीसरे दावेदार को इस विद्या के बारे में पता चलता है। वो इसे सीखता है और फिर बिना एक पल भी गवाए वो वापस उसी जगह की ओर दौड़ पड़ता है जहां मालती की चिता जली थी। उसके दिल में बस एक ही जिद थी, इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की। और फिर वहां एक चमत्कार होता है। ये किसी एक का काम नहीं था, तीनों की भक्ति एक साथ काम आई। देखिए कैसे, पहले वाले ने हड्डियां दी, दूसरे ने जो राख की रक्षा कर रहा था वो राख दी, और फिर तीसरे ने संजीवनी विद्या के मंत्र पढ़े। और देखते ही देखते मालती फिर से जिंदा हो गई, वो वापस आ गई। लेकिन कहते हैं ना, कहानी इतनी सीधी नहीं होती। ये चमत्कार अपने साथ एक और बड़ी मुश्किल ले आया। एक समस्या तो सुलझ गई, पर अब एक उससे भी बड़ी पहेली सामने आकर खड़ी हो गई थी। मालती तो जिंदा हो गई, पर अब तीनों लड़के आपस में बहस करने लगे। हर कोई कह रहा था कि मालती पर उसका हक है, और सच कहें तो तीनों की बात में दम था। एक ने उसकी हड्डियां बचाईं, दूसरे ने उसकी राख की हिफाजत की, और तीसरे ने तो उसे जिंदा ही कर दिया। तीनों का प्यार, तीनों का समर्पण अपनी अपनी जगह बेमिसाल था। तो यही है बेताल का बड़ा सवाल। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर फैसला आपको करना होता तो आप क्या कहते? मालती का असली पति कौन है? वो जिसने उसे दोबारा जिंदगी दी, या वो जिसने एक बेटे की तरह उसकी हड्डियों को सहेजा, या फिर वो जो बिना किसी उम्मीद के बस उसकी राख के पास चुपचाप बैठा रहा? फैसला बहुत मुश्किल है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया। उनके जवाब में आपको तर्क और भावनाओं का एक अद्भुत संतुलन देखने को मिलेगा। राजा विक्रम ने सिर्फ ये नहीं देखा कि किसने क्या किया, नहीं, उन्होंने ये देखा कि अपने अपने काम से उन तीनों ने कौन सी भूमिका निभाई। उनका फैसला इसी गहरी समझ पर टिका था। और उनका जवाब देखिए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा।
जिसने मंत्रों से दोबारा जिंदगी दी, वो एक तरह से उसका निर्माता हुआ, मतलब पिता समान। जिसने उसकी हड्डियों को सहेजा, वो एक रक्षक बना, यानी एक बेटे की तरह। लेकिन वो जो उसकी राख के पास रहा, जिसने बिना किसी उम्मीद के बस अपना प्यार निभाया, असल में वही तो एक प्रेमी की, एक पति की भूमिका में था। तो राजा विक्रम का फैसला एकदम साफ था। सच्चा प्यार सिर्फ जिंदगी देने या हड्डियों को बचाने का नाम नहीं है। सच्चा प्यार तो वो अटूट समर्पण है जो हर हाल में बिना किसी उम्मीद के बना रहता है। उस गार्डियन का प्यार निस्वार्थ था, बिना किसी उम्मीद के, और इसी बात ने उसे मालती का सच्चा हकदार बनाया। और जैसे ही राजा ने अपना जवाब दिया, फुर, बेताल अपनी शर्त के मुताबिक उड़ गया। लेकिन जाते जाते वो हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ गया कि बड़ा क्या है, किसी का काम या उस काम के पीछे की निस्वार्थ भावना? जिंदगी देने वाला ज्यादा महान है या बिना किसी उम्मीद के प्यार निभाने वाला? सोचिएगा जरूर इस बारे में।